उबलते पानी में करेले डालें और कमाल देखें। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने का ये राज आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपके घर में कोई करेले शौक से नहीं खाता, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पानी को मैंने पकने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें और इसमें 1 किलो मैंने करेले शामिल किए हैं और साथ में 3 प्याज और 3 से 4 टमाटर डाल दें और लहसुन भी साथ ही आपने डाल देना है। तो अब आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाइएगा। जब प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, प्याज और लहसुन इकट्ठा पीसना है और टमाटर को हम अलहदा से पीस लेंगे। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। करेले भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो करेले ठंडे करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। करेले ठंडे हो गए हैं। आपको करेले कटिंग करने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसके बीज निकालने हैं। बीज देखें रेड कलर के हैं, मोटे मोटे हैं। हमें बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने ना इसके छिलके उतारे हैं, मैं इनको ऐसे ही बनाने लगी हूँ। आप जौन सी मर्ज़ी शेप में कट कर लीजिएगा, जो आपको शेप पसंद हो आप कट कर सकते हो। तो आपने ना ज़्यादा मोटी कटिंग करनी है और ना ज़्यादा बारीक कट करने हैं। तो चलें अब जल्दी से इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। दूसरी ट्रिक इसकी ये है कि जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए, ऑयल पक रहा हो, इसमें आपने करेले डालने हैं। इसी टाइम आपके करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। इधर ही करेले की कड़वाहट बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो एक साइड पे करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो दूसरी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ में 3 से 4 प्याज, उनको आपने क्यूब्स में कट करना है। थोड़ा मोटा मोटा कट करिएगा, बारीक नहीं करिएगा। जो हमने प्याज करेले के साथ डाले थे उनको हमने पीसना है। ये मैंने अलहदा से प्याज लिए हैं। तो अब मैं इसमें पिसे हुए प्याज शामिल करूँगी। ये भी 3 प्याज हैं। प्याज इसलिए ज़्यादा डालने हैं ताकि करेले जो हैं वो कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। अब इधर मसालों की भुनाई करेंगे। जब मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए, फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर भी हमने पीस के ही डालने हैं। अब आँच को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ना हम इसमें पानी शामिल करेंगे, कुछ भी नहीं शामिल करेंगे। करेले देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए। इनको 20 से 25 मिनट लगते हैं क्रिस्पी होने में। जल्दी क्रिस्पी नहीं हुए, थोड़ा टाइम लगता है। आपने तेज़ आंच पे इनको क्रिस्पी करना है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त इसका आ गया है। तो अब इसकी भुनाई करते हैं इधर और साथ में हम मसाले डालेंगे। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच धनिया पीस के डाला है। दरदरा सा पीस के डालिएगा, इससे मज़े की खुशबू आती है। तो हाफ़ टी स्पून इसमें आप गरम मसाला पाउडर डाल दें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1 चम्मच लेमन जूस डाल दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से करेले रेडी हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर की थी, माशाल्लाह से मिलियंस पे गई थी। तो इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। खूब सारा सब्ज़ धनिया डालिए। तो लीजिए जी, मज़ेदार से करेले रेडी हैं। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बनवाएंगे। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।